आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है। जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। नया नहीं किया आपने, ढोल मत बजाओ उसका। तो फिर आपको यह कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। तो पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश पे गंगा बहती है। मैं इसे इतना कहना चाहता हूँ, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिव सैनिक होने का, शिवसेना का एमपी होने का जैसे बोलचाल था, वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आपको बदल गए? मत समझना कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही कर रहे हो। चैत्र शुरू हुआ तो महाराष्ट्र में नया साल शुरू हो जाता है। उस वक्त रमजान ईद भी हुई। हमने देखा सौगते मोदी चल रहा है। आज सौगते बिल आ गया, वक्त बिल आ गया। यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? देश के आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। देश के आजादी के लिए मुसलमानों ने भी अपनी जान न्यौछावर की है। मुसलमान भी अंडमान में रहे हैं, लेकिन न्याय की बात हो, जो गलत है वो गलत है। अगर बिल में भी जो गलत है हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो मांग करता हूं कि जो गलत है उसको सीधा करो। लेकिन आप लोगों ने जो किया वो इस तरह का है कि जैसे कि आपने वहां जो बोर्ड बनेगा, तो बोर्ड के बारे में सब लोग बोल रहे थे। सबसे पहली बात ऐसी है मैडम चेयरमैन कि बोर्ड चुनाव होकर आता था, अब आप नॉमिनेशन करने जा रहे हो। वही तो जनतंत्र का मार खा रहा है। जब नॉमिनेशन करना है मतलब सरकार को जो चाहे उसको रख देगी, बाकी तो अधिकारी है उसके ऊपर, वो भी आएंगे, वो तो सरकारी अधिकारी रहेंगे। बोर्ड पे उल्टा ऐसा होने वाला है कि बोर्ड में हमारे मुस्लिम जो बांधव भगिनी जो वहां होगी वो माइनॉरिटी में होगी। महिलाओं की बात करते हो, महिलाओं को तो आरक्षण 1995 एक्ट में है। वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में। मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ। अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है, मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे। और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, नया नहीं किया आपने, ढोल मत बजाओ उसका, वो पहले से है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो दो लोग गैर मुस्लिम आप चाहते हो, हमारे मन में शंका है कि क्या आपने सही दिल से लाया है, जबकि आपको मालूम है कि बोर्ड पहले चुनाव चल जाता था, आप नॉमिनेट कर रहे हो, और नॉमिनेट करने के बाद में आप क्या करने वाले हो, तो दो गैर मुस्लिम होंगे। मैं आपको विनती करता हूं, पहले तो शांति से सोच लो क्या कर रहे हो। आप एक तरफ कह रहे हो कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो, और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो। मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अमर लाना चाहोगे। उनमें कि आप मुसलमानों से वक्फ यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे, तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारों पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? क्या आपका उद्देश्य है? क्या आपका हेतु है? क्यों चाहिए आपको गैर? ये धार्मिक नहीं है। इतने लोग कश्मीर में हिंदू आ गए, बताओ तो सही। कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है वो भी तो बताओ, पता चलेगा कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे देवस्थान की मंदिरों की जगह होती है, इतनी हजारों एकड़ जमीनें, वो जमीन भी बेची जा रही है। क्या इसी तरह का कानून
हिंदुओं के देवस्थान की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे क्या? बोर्ड और काउंसिल जो होगा वो इस्लाम से अलग। सर अगर ये बात सच है आपकी तो फिर आपको ये कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दीजिए। वो भी तो बताओ, तो पता चलेगा आप सही में सेक्युलर की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो कि मुस्लिमों की बात करते हो। सर सुधार के लिए है, लेकिन आपका हेतु कभी सही नहीं लगता। इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि जिस ढंग से आपने ये जो बिल लाया है उस बिल को देखते हुए आपका हेतु स्पष्ट नहीं होता। आपके मन में कुछ और ही है। जमीन आपको हड़प करनी है, और किसके लिए करनी है? जैसे मैंने कश्मीर में नाम लिया, जैसे मैंने जहां मणिपुर में भी चल रहा है उसी के लिए चल रहा है। और किस किस लोगों के लिए चलता है, किन उद्योगपति के लिए चलता है, सभी को पता है। आपका उद्देश्य जमीन हड़पने का है, बाकी कुछ नहीं है, न्याय देने का नहीं है। इसलिए मैं रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहब के अफेयर्स खुद चलाना, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेना और एडमिनिस्टर करना। जब हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिखों को ये राइट दिया गया है तो आप कैसे मुसलमानों से छीन रहे हैं? तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। तो पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश पे गंगा बहती है। आप लोगों के होठों पे सच्चाई नहीं है, दिल में भी सफाई नहीं है। इसलिए तो बाद में राज कपूर को कहना पड़ा, राम तेरी गंगा मैली हुई, पापियों के पाप धोते धोते 1000 लोग मर गए उसमें। लेकिन मैं से इतना कहना चाहता हूँ, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिव सैनिक होने का, शिवसेना का एमपी होने का जैसे बोलचाल था, वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आप बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था। जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, जब भी ज़मीर और ज़र्फ का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। यही नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 2014 में उस वक्त के मंत्री ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्युपेंट्स बिल को इंट्रोड्यूस किया। आपने विड्रॉ कर लिया 2024 में उसको। क्यों विड्रॉ किया सर आपने? वक्फ सुधारणा विधेयकावर बुधवारी लोकसभेत मतदान झालं। लोकसभेत दुपारी 12 वाजता सुरू झालेली ही विधेयकावरील चर्चा मध्यरात्रीपर्यंत सुरू होती। मध्यरात्री 2 वाजता हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं। लोकसभेत झालेल्या मतदानानुसार विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मतदान होतं। हे विधेयक त्याचमुळे मंजूर करण्यात आलं। वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबत शेवटची क्षणी भूमिका जाहीर करू असं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलं। लोकसभेत झालेल्या मतदानात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाच्या खासदारांनी इंडिया आघाडीला साथ देत या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं। विधेयकावरील चर्चेदरम्यान शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सरकारच्या हेतूवर आक्षेप घेतला। ते यावेळी म्हणाले की सरकारने ज्या प्रकारे विधेयक आणले आहे ते पाहता त्यांचा हेतू काही स्पष्ट दिसत नाहीये। लोकसभेत मंजूर झालेले विधेयक राज्यसभेत मंजुरीसाठी देखील पाठवले जाणार आहे। राज्यसभेतील मंजुरीनंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी देखील पाठवले जाईल। दरम्यान राज्यसभेत भाजपाकडे सर्वाधिक 98 सदस्य तर एनडीए कडे 115 सदस्य आणि तसंच 6 राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य देखील आहेत। विधेयक राज्यसभेत पास होण्यासाठी 119 सदस्यांची आवश्यकता आहे। विरोधी पक्षांमध्ये 85 सदस्य आहेत। विधेयकावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदुत्वासाठी आणि बाळासाहेबांच्या विचारासाठी व विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला केले होते। त्यावर संजय राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिले होते। यावर ते म्हणाले की देवेंद्रजी, वक्फ सुधारणा विधेयक आणि हिंदुत्वाचा काडी मात्र संबंध नाहीये। ही तुमच्या पक्षाची एक खास आहे गोंधळ निर्माण करण्याची। विषय राहिला राहुल गांधीचा, तर त्यांच्या आजीने अमेरिकेला दम भरला होता आणि पाकिस्तानचे 2 तुकडे करून फाळणीचा बदला घेतला होता। तुमच्यात तेवढा दम आहे का? आता या बिलातील वादाचे मुख्य मुद्दे कोणते ते जाणून घेऊया। न्यायालयीन प्रक्रियेत बदल। पूर्वी वक्फ ट्रिब्युनलचा निर्णय अंतिम असायचा, परंतु आता मालमत्तेच्या वादाच्या बाबतीत उच्च न्यायालयात अपील करत आहे। मालमत्तेवर दावा। आता वक्फ बोर्ड देणगी शिवाय कोणताही मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगू शकत नाही, तर पूर्वी केवळ दावा करून मालमत्ता वक्फची मानली जात असे। मंडळातील विविधता।
नवीन तरतुदीनुसार वक्फ मंडळात किमान 1 महिला आणि इतर धर्मातील 2 सदस्यांचा समावेश असेल. तसंच जिल्हाधिकाऱ्यांची देखील भूमिका महत्त्वाची मानली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण आणि ओळख करण्याचे अधिकार देण्यात आले. जेपीसी अहवाल आणि सुधारणा. भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त संसदीय समितीने संसदेत 14 सुधारणांसह आपला अहवाल सादर केला. त्याचवेळी समितीने विरोधकांनी सुचवलेल्या 44 सुधारणा नाकारल्या. कलम 40 वर देखील वाद आहे. वक्फ कायद्याच्या कलम 40 बद्दल सर्वाधिक वादविवाद. या कलमाअंतर्गत वक्फ बोर्डाला विश्वासाचे कारण हा अधिकार मिळतो. म्हणजे सर वक्फ बोर्डाला वाटत असेल की एखादी मालमत्ता वक्फची आहे तर ते स्वतःच्या पातळीवर चौकशी करू शकते आणि मालकी हक्क सांगू शकतं. जर कोणी आधीच मालमत्तेवर राहत असेल तर त्याला वक्फ ट्रिब्युनलमध्ये आक्षेप दाखल करावा लागेल. न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयात अपील करता येते, परंतु संपूर्ण प्रक्रिया गुंतागुंतीची मानली जाते. आता या सगळ्या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधकांचे देखील युक्तिवाद झाले. आता सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे तर सरकारचं असं म्हणणं आहे की 2013 मध्ये 1995च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करून वक्फ बोर्डांना जास्त स्वायत्तता देण्यात आली, ज्यामुळे अनेक वक्फ बोर्ड माफियांनी ताब्यात घेतले. सरकारच्या मते नवीन दुरुस्तीत कोणताही संविधानिक कलमांचे उल्लंघन करणार नाही, परंतु महिला आणि मुलांना याचा फायदा होईल. विरोधकांनी यावर देखील आरोप केले. MIMचे प्रमुख असुद्दीन औसेबी यांनी सरकारवर मुस्लिमांविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप केला, तर काँग्रेस हे विधेयक संविधानाच्या विरुद्ध म्हटले. तर मायावती म्हणाल्या की सरकारने संकुचित राजकारण सोडून राष्ट्रीय कर्तव्य बजावावे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आता या सगळ्या मुद्द्यावर तुम्हाला काय वाटतं, तुमचं मत नक्की कमेंट करा. आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर मराठी मंडळीला फॉलो, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.